राजनीति अपनी जगह होती है और पारिवारिक जो रिश्ते होते हैं, जो खानदानी रिश्ते होते हैं, वो अपनी जगह होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोनों पार्टियों में, अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ते हैं लेकिन दुश्मनी मानने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीति कर रहे हैं, राजनीति में कोई किसी पार्टी से है तो कोई किसी पार्टी से, लेकिन जो पारिवारिक रिश्ते हैं उनको मजबूती से बांध के रखना चाहिए, ताकि भविष्य में आगे कभी कोई ऐसी गुंजाइश ना पड़े कि दोनों परिवार अलग हों। इसी कड़ी में एक परिवार की हम आपको बात बताएंगे जिसके फ़ोटो सोशल मीडिया से लेकर तमाम न्यूज़ चैनलों पर, बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों पर चल रहे हैं और वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं और तारीफ भी कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम आज बात करेंगे दो ऐसे परिवारों को, जो एक परिवार मुस्लिम हो जाता है, 3 पीढ़ी पहले मुस्लिम धर्म अपना लेता है और एक पीढ़ी वही हिंदू धर्म में ही होता है। शायद मेरे कहने का, एक मुस्लिम धर्म अपना लेता है और एक हिंदू धर्म में ही रहता है, लेकिन उन दोनों की पार्टियां भी अलग अलग होती हैं। एक भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ता है तो एक दूसरा समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ता है। दोनों ही अब क्षेत्र में कद्दावर नेता होते हैं और दोनों की अच्छी पकड़ होती है, क्योंकि दोनों ही एक ही समाज से, मतलब एक ही कर्म परिवार से आते हैं, इसीलिए। और दोनों कभी एक दूसरे के व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की, हमेशा पार्टी विशेष पर टिप्पणी की, क्योंकि दोनों के रिश्ते एक चाचा भतीजे के रिश्ते होते हैं। इसीलिए आज हम जो बात बोलने जा रहे हैं, शायद आप समझ गए हों किसकी बातें हम करने जा रहे हैं। चलिए, नहीं आपको समझ पाए तो हम आपको पूरी डिटेल में समझा देते हैं, जिसकी अभी पूरे जो क्रम सोशल मीडिया पे छाई हुई हैं और हर सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ चैनलों पर, बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों पर जो अगर वीडियो चल रही है और सभी लोग, जो जिसने भी देखा है और सभी लोग उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। कौन है वो शख्स, पूरी जानकारी आपको वीडियो में देखने को मिलेगी। बने रहे मेरे साथ में। मेरे चैनल पर अगर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगे इसको लाइक करके शेयर जरूर कर दें, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त हो सके। आदाब, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। बने रहे मेरे साथ में। चलिए, आज आपको बताते हैं कि आज की न्यू अपडेट हम आपके सामने जो लेकर आए हैं वो है कैराना सांसद इकरा हसन और उन्हीं के पारिवारिक रिश्ते में जो उनके खिलाफ चुनाव लड़ती हैं मृगांका सिंह, जो पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद हुकुम सिंह की बेटी हैं। 2022 के चुनाव में मृगांका सिंह और इकरा हसन के भाई में आमने सामने की टक्कर थी। मृगांका सिंह के प्रचार में 2022 के चुनाव में अमित शाह, जो देश के गृह मंत्री, वो घर घर जाकर वोट मांग रहे थे, लेकिन इधर नाहिद हसन जेल में होते हैं और इकरा हसन अपनी सादगी के साथ में वोट लोगों से मांग रही थी। और इकरा हसन की मेहनत इस कदर थी कि मृगांका सिंह चुनाव हार जाती हैं और नाहिद हसन चुनाव जीत जाते हैं। और फिर बाद में बात आती है लोकसभा चुनाव में। लोकसभा चुनाव में इकरा हसन चुनाव लड़ती हैं तो इकरा हसन गुर्जर समुदाय से आती हैं, तो गुर्जर समुदाय ने इकरा हसन का भरपूर सहयोग किया। उसका नतीजा ये रहा कि इकरा हसन चुनाव जीत गई। गुर्जर समाज ने हिंदू मुस्लिम ना देखते हुए इकरा हसन को सपोर्ट किया, क्योंकि गुर्जर समाज का यही कहना था कि इकरा हमारे घर की बेटी है, इसीलिए इकरा हसन को भरपूर सपोर्ट दिया और इकरा हसन चुनाव जीत जाती हैं। और मौका ऐसा आता है कि मृगांका सिंह के बेटे की सगाई होती है और उसमें इनवाइट होते हैं इकरा हसन मृगांका सिंह के बेटे की सगाई में जब पहुंचते हैं तो लोग इकरा हसन के साथ में फ़ोटो और सेल्फी लेने की कोशिश करने लगते हैं और इकरा हसन को बेटी बेटी कहने लगते हैं। क्यों ना कहें बेटी, क्योंकि एक ही परिवार से आते हैं। इकरा हसन के 3 पीढ़ी पहले इकरा हसन के पुरखों ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था। वो इधर मृगांका सिंह हिंदू परिवार में ही रहीं। मृगांका सिंह के पिता और इधर चौधरी इकरा हसन के पिता चाचा भतीजे का रिश्ता था, लेकिन दोनों एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ते थे, कभी किसी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते थे, हमेशा एक दूसरे का सम्मान करते थे
जब एक दूसरे के सामने पढ़ते थे तो हमेशा सम्मान से ही बात करते थे, इज्जत करते थे, ताकि भविष्य में एक दूसरे के रिश्तों में कोई खटास ना पैदा हो। हमेशा मेल जोल से ही रहते थे। और एक समाजवादी पार्टी से राजनीति करता परिवार तो दूसरा भारतीय जनता पार्टी से राजनीति करता है। फिलहाल मृगांका सिंह अभी भारतीय जनता पार्टी में ही है और इधर इकरा हसन मौजूदा कैराना से सांसद है और भाई नाहिद हसन कैराना से ही विधायक है। और जब इकरा हसन सगाई समारोह में पहुंचते हैं तो लोग तारीफ करते नहीं सकते हैं। इकरा हसन ने खुद अपने सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें शेयर करी हैं जो मृगांका सिंह के बेटे की सगाई में पहुंचकर उन्होंने क्लिक करवाई थी, और लोग इसके बारे में तारीफ भी कर रहे हैं कि राजनीति अपनी जगह होती है, वो व्यक्तिगत जो रिश्ते होते हैं वो अपनी जगह होते हैं। क्योंकि इकरा हसन किसी को नहीं उम्मीद थी कि इकरा हसन यहाँ इस सगाई समारोह में पहुंच जाएंगी, लेकिन उसका उल्टा हुआ। लोग यही चाह रहे थे कि इकरा हसन नहीं आएंगी, लेकिन उसका उल्टा हुआ। इकरा हसन ने वहाँ पर अपनी मौजूदगी दर्ज कराकर सभी के दिलों में अपनी जगह बना ली। जो लोग इकरा हसन को नहीं सपोर्ट करते वो लोग भी इकरा हसन को बेटी बेटी करने लगी। वीडियो में आपको देखने को मिलेगा जैसे ही इकरा हसन मृगांका सिंह के बेटे के सगाई समारोह में पहुंचती हैं तो मृगांका सिंह खुद उनकी जो है स्वागत के लिए आगे बढ़ती हैं और एक दूसरे का हाथ जोड़कर अभिवादन स्वीकार करती हैं। और मृगांका सिंह इकरा को बेटी बेटी कहकर बुलाती हैं। और उधर क्योंकि इकरा हसन और मृगांका सिंह के बीच में बुआ भतीजी का रिश्ता है, इकरा हसन मृगांका सिंह की भतीजी हैं, रिश्ते में भतीजी लगती हैं क्योंकि उनका पूरा परिवार एक ही परिवार है, एक मुस्लिम होगा तो दूसरा हिंदू है। लोग आज भी उसी परिवार की तारीफ करते हैं कि कभी इतने सालों से एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते आ रहे हैं, लेकिन कभी इन्होंने एक दूसरे के व्यक्तिगत कभी टिप्पणी नहीं की। इसी की तारीफ ये होती है कि इकरा हसन को सभी समाज का वोट मिलता है और नाहिद हसन को सभी समाज का वोट मिलता है, क्योंकि गुर्जर समाज के से मृगांका सिंह भी आते हैं और गुर्जर समाज से नाहिद हसन और इकरा हसन भी आते हैं। इसीलिए गुर्जर समाज का वोट इकरा हसन और नाहिद हसन मृगांका सिंह को बराबर बराबर मिलता है, लेकिन कभी कोई पार्टी जीत जाता है तो कभी कोई जीता है। फिलहाल ये दोनों परिवारों के बीच में ही कैराना की राजनीति घूमती रहती है। हर बार यही दोनों के परिवार के बीच में चुनाव होता है। कोई कभी मृगांका सिंह के पिता हुकुम सिंह चुनाव जीत जाते थे तो कभी इधर मुनव्वर हसन चुनाव जीत जाते थे। मुनव्वर अब फिलहाल दोनों ही इस दुनिया में नहीं हैं, अब उनके बच्चे हैं। इधर मृगांका सिंह हैं, उधर इकरा हसन और नाहिद हसन हैं। 2022 के चुनाव में मृगांका सिंह अपने भतीजे यानी कि नाहिद हसन के सामने चुनाव लड़ रही थी। मृगांका सिंह भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रही थी, उधर नाहिद हसन समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। नाहिद हसन चुनाव के मैदान से ही जेल चले जाते हैं और इधर नाहिद हसन इकरा हसन ने पूरी जिम्मेदारी अपने कांधों पर ले रखी थी और उधर अमित शाह ने मृगांका सिंह के लिए घर घर जाकर वोट और सपोर्ट की अपील की थी, लेकिन जनता ने नाहिद हसन के ऊपर भरोसा जताया और उनको चुनाव में विधायक बनाया। मृगांका सिंह की हार हुई उस चुनाव में, लेकिन दोनों के रिश्ते बरकरार रहे। जो उनके बुआ भतीजे के रिश्ते थे वो बरकरार रहे और आज भी बरकरार हैं। आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।